हेलो फ्रेंड, आपकी स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्वीट भाई मैथमेटिक्सियन क्लासेस में। जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे क्रैश कोर्स को पढ़कर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। जी हाँ हमारे दोस्तों, एक आपसे एक बात का निवेदन है कि हमारे वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम पे जितना से जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें ताकि हमारे वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंच सके और अधिक से अधिक क्रैश कोर्स पढ़कर 2022 के मैथ में अच्छे मार्क्स उठा सके। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि यह क्लास कितना होगा 8। इससे पहले हम 27 वीडियो इससे पहले हम 7 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप 3 चल रहा था। इससे पहले वाले 7 नंबर वीडियो में हम टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए थे। आज से क्या बताना है 3। हम जो चर्चा कर रहे थे 2 अवयव को आपस में कब जोड़ा जाता है उसको आज समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, यदि a बराबर इतना दिया हुआ है तथा b बराबर इतना दिया हुआ है तो a प्लस b निकालें। तो a प्लस b क्या करें? निकालें। 2 अवयव आपस में कब जुटता है बताया गया था। पहले अवयव की रो की संख्या और कॉलम की संख्या और दूसरी अवयव को रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो तभी 2 अवयव आपस में जुट सकता है और घट सकता है। देखिए, यदि इसमें कितने हैं देखिएगा, 2 रो और 3 कॉलम। अगर इसका कोटि पूछा जाए तो क्या है? पहले रो दूसरे रो, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, पहले रो दूसरे रो, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम। तब देखिए इसमें निकालिए आप क्या कीजिए। तो इसलिए हम सबको a प्लस क्या निकालना है? b। a का मान देखिए दिया हुआ है √3 1 -1 2 3 0 और प्लस क्या है? b का मान 2 √5 1 -2 3 1 y क्या हो गया? 2। अब देखिए आप इसे क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? √3 प्लस कितना? 2 जोड़िएगा ने 1 प्लस रूट कितना? 5 और -1 प्लस 1 2 प्लस -2 और 3 प्लस 3 और 0 प्लस 1 y कितना हो जाएगा? 2। अब इसका ध्यान दीजिएगा। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? सजा दे 2√3 और 1 प्लस √5 और 1 1 कट गया, क्या हुआ? 0। 2 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ भी 0, 3 3 कितना? 6 और यहाँ 1 y कितना हो गया? 2। यही इसका राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि जोड़ आपको अच्छे ढंग से आ गया होगा, एग्जाम में बन जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या कहा जा रहा है? यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना तो a प्लस b निकाले। क्या निकाले? a प्लस b। हमेशा कहते हैं अभी को जोड़ना बहुत इजी और आसान होते हैं। समझिए कैसे जोड़ना है। a बराबर दिया हुआ है और b बराबर दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है? a प्लस b, a प्लस b। देखिए हम सबको प्यारे दोस्तों चूंकि a प्लस b निकालना है। क्या निकालना है? a प्लस b। a का मान क्या? कॉस स्क्वायर a और क्या? साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर x प्लस b का मान क्या है? साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और क्या? साइन स्क्वायर x। जोड़िए तो आप सबको देखिएगा कॉस स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x जुटेगा। इसके तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर x प्लस कितना हो जाएगा? हम सबको साइन स्क्वायर x। फिर हम सबको हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। फिर हम सबको हो जाएगा साइन स्क्वायर x और प्लस क्या? कॉस स्क्वायर x।
फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऑलरेडी आप त्रिकोणमिति में जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने होते हैं 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1। या तो सीधा रहे या तो उल्टा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट आंसर कितना 1 1 1 आ गया। चलिए उम्मीद है आप इसे नोट कीजिए, समझ रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। कहा जा रहा है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? 3 रो और 3 कॉलम, मतलब वर्गाकार। और तो कहा जा रहा है 3a निकाले, मतलब a में 3 गुना करके। ऐसे क्वेश्चन और बहुत सरल होते हैं। क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 3a निकाले। देखिए इधर गौर से ध्यान दीजिए तब समझिएगा आप। मेरे प्यारे दोस्तों चूंकि निकालना क्या है 3a, तो पहले 3 लिख दीजिए और a का मान लिखिए। 1 -2 3 4 5 -1 5 0 2। अब क्या कीजिए 3 इसमें गुना कर दीजिए, तो 3 गुना होगा तो क्या होगा? देखिए 3 का 3, 3 दूना 6। नहीं तो आप प्रत्येक संख्या में 3 गुना कीजिए। फिर आप -2 गुने 3, तो यहाँ 3 गुने 3। फिर या क्या हो जाएगा 3 गुने 4 और 3 गुने 5 और 3 गुने -1 और 3 गुने 5 और 3 गुने 0 और 3 गुने कितना होगा 2। अब इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15 -3, 5 तिया 15 0 और 3 दूना क्या होगा 6। यही इसका क्या हो गया राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज टाइप का 4 बताने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इससे पहले मैट्रिक्स में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से आइए। टाइप 4 में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और आपको 2022 में पूछने की भी उम्मीद है इस टाइप से। चलिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनाना है। कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x और क्या निकालें, y निकालें। क्या निकालें? x और y। क्या क्या है जो समझने का कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले 2 से क्या कीजिए गुना कीजिए। 2 गुना है तो यहाँ 2 गुना कीजिए तो 2x, यहाँ 2 गुना कीजिए तो 5 दूनी क्या है 10, यहाँ 2 गुना कीजिए तो 7 दूनी 14, यहाँ 2 गुना कीजिए 2y और 3 दूना कितना हो गया 6। प्लस देखिए क्या हो जाएगा 3 4 1 2 और बराबर हमसे वो कितना हो जाएगा 7 14 15 और कितना हो गया 14। अब आपको वहां से समझने का कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 जुटेगा और 10 प्लस 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 10 और 4 14 डायरेक्ट जोड़िए 14 और 1 कितना हो गया 15 और 2y इसमें जोड़ दिया 2y -6 और प्लस कितना हो गया 2। अब हम सबको वहां से समझिए क्या हो गया 7 14 15 और कितना होगा 14। अब आप सबको मेरे प्यारे दोस्तों समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 3 14 और कितना 15 और 2y और 2y अच्छे में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, माइनस कितना हो जाएगा 4। अब आप सबको वहां समझिएगा तो बराबर कितना है 7 14 15 और कितना 14। चलिए देखिए अब a आपको इसके बराबर हो जाएगा और a इसके बराबर,
तो चूंकि देखिए 2x प्लस 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 में इधर 3 चल गया तो कितना होगा 2x बराबर 4 कट जाएगा, x का मान कितना निकल गया 2। अब आप सबको वहां से समझिए 2y-4 बराबर 14, तो देखिएगा क्या हो जाएगा 2y-4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हम सबको 14 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 2y 14 और 4 कितना हो गया 18, 2 से कट जाएगा तो 9, y बराबर 9। यही आपका क्या हुआ आंसर x तथा किसका y का। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से बनाइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड और क्या निकाले टी, कै चीज का मान निकालना है 4 चीज का, क्या क्या एक्स वाई जेड और किसका मान टी का निकाले। देखिए क्या चीज है, 2 इसमें गुना कीजिएगा 3 इसमें और 3 इसमें बराबर करके एक्स और किसका एक्स वाई जेड का मान निकाले। देखिए कितना इजी और आसान है, आप समझने का कोशिश कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। 2 गुना कीजिए 2x, 2 गुना कीजिए 2z, ये क्या है z, 2 गुना कीजिए 2y, 2 गुना कीजिए 2t, हो गया प्लस इधर 3 गुना कीजिए 3 का 3, 3 माइनस 3, 3 जीरो गुना होगा कितना 0 और 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 इधर गुना कीजिए। यहाँ पे गौर से देखिए 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 6 तिया 18। अब आप प्यारे दोस्तों क्या कीजिए 2x प्लस 3 ये दोनों जुटेगा और 2z माइनस 3 और ये 2y प्लस 0 और 2t प्लस कितना हो जाएगा हम सबको 6 बराबर कितना हो जाएगा 9, 15, 12, 18। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये इसके बराबर 9 के बराबर, ये कितना 15 के बराबर, ये 12 के बराबर, ये कितना 18 के बराबर। तो चूंकि देखिए अब समझिए, चूंकि 2x प्लस 3 बराबर कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 2x 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा हम सबको 6, काट दीजिए 3, इसलिए x बराबर क्या आ गया 3। अब हम सबको ध्यान दीजिएगा, यहां से कीजिए 2z क्या है 2z माइनस 3 बराबर 15, चूंकि आप ध्यान दीजिएगा 2z बराबर 15 प्लस 3, तो हम सबको 2z बराबर कितना 18, तो कट जाएगा क्या मतलब 9, इसलिए z बराबर क्या 9 हो गया। अब आप सबको समझिएगा यहाँ से, तो यहाँ 2y प्लस 0 बराबर कितना है 12, 0 इधर जाएगा कोई महत्व है, 2y बराबर क्या है 12, कट गया y का मान कितना हो गया 6। अब चूंकि आप ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 2t, 2t प्लस कितना 6 बराबर कितना 18। अब 2t से 18 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12, 2 से 2 कट गया 6, इसलिए आप सबको टी का मान 6 आता। देखिए x का मान 3, y का मान 6, z का मान 9 और t का मान कितना 6, यही आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर और फेसबुक पे मेरा वीडियो का शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट देखकर लाभ उठा सके। और इससे ज्यादा आपको क्या हम बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो टाइप के बताने जा रहे हैं 5 ए मैट्रिक्स चैप्टर से इस वर्ष हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको टाइप 5 से क्वेश्चन 3 बताया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जिससे एक क्वेश्चन निश्चित 2 मार्क्स में आएगा। ये हम जो बोल रहे हैं आप गौर से देखिए। क्या कहा जा रहा है, एक्स और वाई निकालें। क्या निकालें मेरे प्यारे दोस्तों? एक्स और वाई निकालें। यदि x प्लस वाई बराबर 7025 तथा x माइनस वाई बराबर 3003 दिया हुआ है। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए सबसे आसान विधि क्या है, जो आप गौर से देखिए, आपको समझाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसे दिया गया हो तो सबसे पहले लिखिए चूंकि x प्लस वाई बराबर, इसको ले लीजिए, कितना दिया हुआ है 7025, इसे समीकरण का मान लीजिए फर्स्ट। और दूसरा क्या, x माइनस वाई बराबर कितना 3003, इसे आप समीकरण का मान लीजिए सेकेंड। अब मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से कहने का तात्पर्य है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे देखिए x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 7025, और क्या दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना है 3003। अब आप इसे जोड़िएगा तो जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाई बाई कट गया, x का x हो गया 2x। इसे जोड़िए तो जोड़ दीजिएगा कैसे 7025 और प्लस हम जो 300 कितना हो गया 3, समझने का कोशिश कीजिए। अब आप सबको वहां से क्या है जो देखिए, तो कितना हो गया 2x, जोड़िएगा तो 7 और 3 कितना हुआ 10, और 0 कितना हुआ 0, और 2 और 0 कितना हुआ 2, और 5 3 कितना हुआ 8। अब मेरे प्यारे दोस्तों, 2 इधर गुना है, 2x बराबर ने था। अब देखिए 2 गुना है तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, तो x बराबर 2 से भाग दीजिए 10/2, 0/2, 2/2, 8/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों वहां से कट जाएगा क्या है 5, 2 से 2 कट गए, क्या मरते हैं 4 मरते हैं कट गए, इसलिए हम सबको x बराबर हो गया 5014। ये किसका मान निकल गया, x का मान। अब क्या कीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या करने पर, रखने पर, x का मान क्या करने पर, रखने पर। तो रखिए तो क्या है x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 7025। अब आप सबको x का मान रखिए, x का मान कितना निकल गया 5014, और प्लस कितना वाई बराबर 7025। अब आपको क्या कीजिए, इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हम सबको 7025 बीच में किसका चिन्ह माइनस का 5014। अब इसलिए आंसर वाई बराबर 7 में से 5 गया 2, 0 में से गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से क्या 4 गया, कितना हो जाएगा 1। यही इसका क्या आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन नंबर का 2 स्थिर से समझने का कोशिश कीजिए, तब आप समझ जाइएगा। अगर आप वकाहट की जैसा कीजिए तो कभी समझिएगा नहीं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों कहा जा रहा है अवयव x तथा y निकालें। यदि x प्लस y बराबर इतना तथा x माइनस y बराबर इतना। सबसे पहले स्थिर से क्या कीजिए, देखिए चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है बताइएगा 5209,
इसे समीकरण आपका मान लीजिए फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 360 इसे आप समीकरण का मान लीजिए सेकेंड। अब मेरे प्यारे दोस्तों वहां से चलिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से कहने का तात्पर्य है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या कीजिए जोड़िए। तो जोड़ना कैसे है जो समझिए। तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 5 2 0 और क्या है 9 और दूसरा क्या दिया हुआ है समझिएगा x माइनस वाई बराबर कितना है 360 -1। अब समीकरण आप क्या कीजिए फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर तो यहाँ पे आप जानते होंगे एक विलोपन विधि मैट्रिक्स में पढ़े होंगे समीकरण को हल करने के लिए कौन विधि विलोपन विधि। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस वाई बराबर 7 हो और x माइनस वाई बराबर 5 हो और दोनों जोड़ते हैं तो प्लस माइनस इसे क्या करने पर जोड़ने पर क्या करने पर जोड़ने पर तो 22 से 22 क्या होता है कैंसिल x x का x 2x और 7 5 कितना हो जाता है 12। अब 2 इधर चल जाता है तो x बराबर 12 बटे का है 2 कट गया की 6 x बराबर का है 6 हो गया। आप समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं तो किसका मान निकल जाता है y का मान। ये आप मैट्रिक क्लास में इस तरह का समीकरण आप पढ़े होंगे। इसी तरह से यहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकेंड को क्या कर रहे हैं जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो प्लस बाई या माइनस बाई बाई से बाई क्या हुआ कैंसिल x x का x हो जाएगा 2x। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये भी जुटेगा तो 5 2 0 9 बीच में किसका चिन्ह प्लस का चिन्ह। अब क्या हो जाएगा 3 6 0 -1। अब हम सबको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या हो गया 2x बराबर जोड़िए तो 5 और 3 कितना हो गया 8 और 2 में से 6 जुटेगा तो कितना 8 और 0 में से 0 गया तो 0 और 9 में से 1 घटेगा। यहाँ पे गौर कीजिए 9 में से क्या होगा 9 प्लस -1 तो 9 में से घट जाए तो कितना होगा 8। अब वहां पे आपको गौर कीजिए 2 इधर गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में तो 8/2 8/2 0/2 8/2 काट दीजिए कै मरतम 4 मरतम कै मरतम 4 मरतम कै मरतम 4 मरतम कट। इसलिए हम सबको x बराबर आंसर हो गया 4404 कितना आ गया 44। अब समीकरण इसे क्या कीजिए फर्स्ट में किसमें समीकरण फर्स्ट में आपको रखिए समीकरण देखिए इसे नोट कीजिए। देखिए अब समीकरण फर्स्ट में यहां समझिएगा समीकरण का है फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है बताइएगा x प्लस वाई बराबर कितना 5 2 0 9। अब हम सबको क्या देखते हैं जो समझिए x का मान कितना है बताइएगा 4404 और प्लस वाई बराबर 5209। अब हम सबको देखिए इधर क्या है प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में तो y बराबर 5209 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4404। इसलिए आंसर हम सबको y बराबर क्या हो गया 5 में से 4 जाएगा 1 2 में से 4 गया -2 0 में 0 गया 0 9 में से 4 गया कितना 5। इसका राइट आंसर कितना y का इतना। हम उम्मीद करते हैं कि अभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो। क्या किए कुछ किए नहीं। जब x और y का मान निकालना हो x प्लस वाई बराबर इतना तथा x माइनस वाई दोनों को समीकरण को फर्स्ट मान लिए क्या सेकेंड समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड मतलब दोनों जोड़ दिए y कट गया 2x का मान निकाल x का मान निकालने पर समीकरण फर्स्ट में रख दिए किसका x का मान तो किसका मान निकल गया y का मान। चलिए आप इसे नोट कीजिए। हमेशा वीडियो को रोककर आप कॉपी पे से नोट कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों
इस तरह के क्वेश्चन और बहुत इजी और आसान से सोल्व होते हैं। सिर्फ आप गौर फरमा कर देखिए क्या कहा जा रहा है। अवयव x तथा y निकालें। अवयव x तथा क्या निकालें, y निकालें। यदि 2x प्लस 3y बराबर इतना तथा 3x प्लस 2y बराबर इतना, ऐसे क्वेश्चन को जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे और 2 बताए थे, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या 3 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप आसानी से देखिए, इसके बाद आपको इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक्स में कभी छूटेगा नहीं। देखिए किस प्रकार से आप सोल्व करते हैं। चूंकि आप कह सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर आपको क्या है, हम सबको 2 3 4 0, इसे समीकरण आप क्या मान सकते हैं फर्स्ट। अब आप दूसरा क्या है जो देखिए 3x प्लस 2y बराबर कितना है -2 2 1 -5, इसे आप समीकरण क्या है सेकेंड। अब आप मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलिए। समीकरण का है फर्स्ट और सेकेंड से, तो आपको यहाँ देखिए दोनों प्लस प्लस में, तो ऐसे स्थिति में आप क्या कीजिएगा घटाइएगा। क्या कीजिएगा घटाइए। तो घटाने के लिए क्या कीजिए, इसमें बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कीजिए, इसमें कैसे 2 से, तो इसमें आपको दोनों में गुना हो जाएगा दोनों तरफ। वो किस प्रकार से जो आप समझ सकते हैं देखिएगा, 2 से क्या करने पे गुना करने पे देखिए, तो अब आपको गुना कीजिए, तो 3 से गुना कीजिएगा आप सबको। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 3 क्यों गुना किए आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ 3 दूना 6x और 2 इसलिए गुना किए 3 दूना 6x, तो एक जैसा होगा तो घटाने पर क्या होगा कटेगा। देखिए गुना कीजिए आप, 3 से गुना कीजिए तो यहाँ कितना 3x और प्लस कितना 3 तिया 9y, इसमें गुना हो जाएगा 3 दूना 6 3 तिया 9 4 तिया 12 और क्या हुआ 0। अब 2 इसमें गुना कीजिए तो यहाँ पे 3 दूना 6x और 2 दूना 4y और क्या हो जाएगा -4 और 2 दूना 4 और 2 माइनस कितना हो गया 10। अब आप सब इसे क्या कीजिए घटाइए, कौन जी करने पर घटाने पर घटाइए, तो यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया कट गया, नहीं कट गया। अब 9 में से 4 जाएगा कितना 5y बराबर घटेगा, तो देखिए 6 9 12 0, बीच में किसका चिन्ह माइनस का, तो -4 4 2 माइनस क्या 10। अब आप क्या कीजिए जो समझिए, हाँ तो हम सब कितना होगा 5y। अब आप इसे क्या कीजिए 6 में से 6 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब 9 -4 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 12 -2 12 -2 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। अब आप वहां पे क्या देख रहे हैं जो देखिए इसका अगर निकाल देते हैं 6 4 कितना 10, 9 में से 4 गया कितना हम सब हो जाएगा 5, 12 में से 2 गया 10, वहां पे क्या होगा 10। अब आप इसे क्या किया 5 गुना इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर क्या होगा 10 में से 5 भाग दीजिएगा 5/5 10/5 10 क्या हो गया 5, एक कट जाएगा, एक 2 मरते में, ए भी 2 मरते में, ए भी 2 मरते में, इसलिए हम सबको आंसर y बराबर क्या आ गया 2 1 2 2, यही आपका राइट आंसर किसका मान आया y का मान। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान क्या करने पर रखने पर, इसे आप नोट कीजिए फिर हम बताते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों y का मान तो निकल गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अब समीकरण फर्स्ट में जो समीकरण क्या माने थे फर्स्ट में y का मान
रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान क्या कीजिए, रखिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, 2x 3y बराबर 2 3 4 और क्या 0। अब क्या कीजिए, 2x 3 y का मान कितना रखिए, देखिए y का मान दिया हुआ है 2 1 2 2 और बराबर क्या हो गया 2 3 4 0। अब आपको यहाँ क्या करना है, 2x प्लस 3 गुना किया 3 दूना 6 3 एका 3 3 दूना 6 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया हम सबको 2 3 4 0। अब ये आपको प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, देखिए तो हम सबको क्या हो गया 2x बराबर इधर है 2 3 4 0, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 6 3 6 6। अब आपको यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा, जो समझिए 2x बराबर 2 में से 6 गया -4, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 6 गया -2, 0 में से 6 गया -6, 2 इधर गुना इधर जाएगा तो क्या भाग, इसलिए हम सबको x बराबर क्या कीजिए -4y2 0y2 -2y2 -6y कितना 2। अब क्या कीजिए 2 मर्तन काट दीजिए, ये भी आपको कट जाएगा, ये कई मर्तन 3, इसलिए x बराबर क्या हम सब होगा -2 0 -1 और माइनस कितना 3। चलिए आज की क्लास यहाँ पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। आप हमारा क्रैश कोर्स अच्छी प्रकार से पढ़िए और एक एक हिसाब को कॉपी पे नोट कीजिए और एक एक हिसाब को 1 से 2 बार बनाने का प्रयास करें। और जब अपने मन से नहीं बने तो कॉपी जो नोट्स बनाइएगा इसे उतारिए, उसे देखिए और वीडियो के 2 से 3 बार जरूर देखिए। आपको दिमाग में हर मैथ अच्छी तरह से बैठ जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे पूरी क्लास का वीडियो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से मैथ सीख रहे होंगे और अपने सपने को साकार कीजिए और अपने माँ बाप का सपने को साकार कीजिए और इंटरमीडिएट का एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए, साथ साथ सुजीत भैया का भी नाम रोशन कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप मन तन धन से लगे होंगे। जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।